हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो हमने कुछ फाउंडेशन स्टार्ट किया है केमिस्ट्री का। जैसा मैंने आपको कहा कि केमिस्ट्री की जो स्टार्ट होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। उसी डिफिकल्टी को हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए 10th और 11th के बीच में हम ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी सीरीज में दिस इज गोइंग टू बी आवर थर्ड लेक्चर इन द फाउंडेशन सीरीज। इस लेक्चर में बेसिकली हम सेकेंड लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन कर रहे होंगे। सेकेंड लेक्चर में मैंने मोल, मोलर मास ये सब थोड़ा सा बताया था। मोल, मोलर मास और मास, इसका इंटर कन्वर्जन इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में एवरीवेयर वी यूजेज इट टू कन्वर्ट मास इनटू मोल, मोल इनटू मास। और उसके बीच में कौन है? मोलर मास। क्योंकि मोलर मास क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। तो कुछ और प्रैक्टिस आज हम मोलर मास पे करेंगे और फिर उसके बाद इस लेक्चर में मेनली हम लोग थोड़ा इंपेरिकल फॉर्मूला को समझेंगे, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टोकियोमेट्री। तो मोलर मास को हम कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर से लिंक एस्टेब्लिश करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मास मोल रिलेशनशिप बताया था। सपोज करो अगर आपसे कहा जाए कि 7 ग्राम ऑफ आयरन में कंटेन्स हाउ मेनी एटम्स। आयरन का मोलर मास 56 ग्राम है। क्वेश्चन है कि 7 ग्राम में कितने मोल? मोल आ जाएगा तो नंबर ऑफ एटम आ जाएगा, क्योंकि 1 मोल में कितने एटम? अबव एटम नंबर ऑफ एटम। तो 56 ग्राम में 1 मोल, तो 7 ग्राम में 7/56 मोल। So 1/8 मोल आयरन। एटम कितने हो जाएंगे? 1/8 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ये अप्रोक्सीमेटली अगर इसको हम 6 ले ले तो 2 4 जार 2 3 जार 3/4.75। So 7.5 इंटू 10 का पावर 22 एटम्स ऑफ आयरन हो जाएंगे। इस तरह से समझ गए ना? सपोज करो एक सिचुएशन है, कह रहा है an alloy contains equal amounts of copper and silver by mass. What percent of atoms are copper? कॉपर का एटॉमिक मास 64 लेते हैं, सिल्वर का एटॉमिक मास 108 लेते हैं। हमारे पास एक एलॉय है। एलॉय समझते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल, जिसमें कॉपर और सिल्वर के मास इक्वल हैं। तो पूछा कितना परसेंट उसमें कॉपर है बाय एटम। मींस अगर टोटल 100 एटम लें कंबाइंड एलॉय का, कॉपर सिल्वर मिला के, तो उसमें कितना एटम कॉपर का है? परसेंटेज आउट ऑफ 100 होता है ना। तो इसके लिए क्या करना है? देखो, इक्वल अमाउंट कुछ भी ले सकते हैं। 1 ग्राम ले सकते हैं, 2 ग्राम ले सकते हैं, 10 ग्राम ले सकते हैं। मैं एक मास लेने जा रहा हूं, बाद में बताऊंगा क्यों मैंने वो मास लिया है। Let 108 gram of each
आर टेकन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास। मास हमने लिया 108, मोलर मास भी 108, ये आ जाएगा 1 मोल। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर, बताओ कितना हो जाएगा 1 मोल में, एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास। मास कॉपर का मास कितना, कॉपर का मास 108, मोलर मास 64, ये 4 के मल्टीपल में है, 16, 27, 27 बाय 16 मोल। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, 27 बाय 16 इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये आ गए नंबर ऑफ एटम्स। दोनों के नंबर ऑफ एटम्स आ गए एवोगाड्रो नंबर के टर्म में। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स is equal to number of atoms of silver plus number of atom of copper। ये आ जाएगा कितना, 16 plus 27 upon 16 into Avogadro number, so 43 upon 16 into Avogadro number। ये आ गया टोटल नंबर ऑफ एटम। कॉपर की परसेंटेज बतानी है, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉपर कहां गया, एटम्स ऑफ कॉपर, सो परसेंटेज एटम्स ऑफ कॉपर, बताओ कितना होगा, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम, मल्टीप्लाइड बाय 100। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स, कॉपर के एटम कितने थे, 27 upon 16 into Avogadro number divided by total 43 upon 16 into Avogadro number into 100। तो यहाँ से 16 Avogadro number cancel, so it is 27 upon 43 into 100, है ना, 27 upon 43 into 100, ये अराउंड 62.8% आ जाएगा। तो आपके मन में क्वेश्चन यहां पे उठना चाहिए कि मैंने 108 ग्राम मास क्यों लिया, क्योंकि 108 एक का मोलर मास है, इक्वल मास लेना था, कुछ भी ले सकते थे, तो जिसका मोलर मास ज्यादा था मैंने उसी के मास के बराबर दोनों का मास ले लिया। तो इससे क्या होगा कि एक का 1 मोल हो जाएगा और दूसरे का 1 से ज्यादा मोल आएगा। अगर आप 64 लेते तो कॉपर के 1 मोल सिल्वर का फ्रैक्शन में आ जाता, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता। इधर से कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान कि कम से कम एक का 1 मोल दूसरे का 1 से ज्यादा आएगा। समझ में आया ट्रिक? इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री 50% ऑफ द केमिस्ट्री इज फिजिकल केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इज कैलकुलेशन। छोटे छोटे कैलकुलेशन करने हैं।
और वही हम सीख रहे हैं। और इसी में सबसे ज्यादा अड़चन आती है नीट के प्रिपरेशन में, केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटिवली इजी होता है, वो सब मैं बड़े आराम से आपको सिखा दूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री अगर सीख गए तो समझ लो केमिस्ट्री के गुरु हो गए। एक और सिचुएशन देखो, कह रहा है silver coin is circular in shape, has radius 1 centimeter and thickness 1 millimeter. If density of silver is 10.8 gram per cc, determine number of silver atoms in one such coin. ऐसे एक कॉइन में नंबर ऑफ सिल्वर एटम कितने होंगे, दैट इज द क्वेश्चन। अब अगर हम सिल्वर कॉइन को देखें जो कि कह रहा है सर्कुलर, तो बेसिकली ये तो हो गया क्रॉस सेक्शन, और इसकी थिकनेस ये आ गई थिकनेस। वन मिलीमीटर। देखो रेडियस दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन का और थिकनेस दिया हुआ है कॉइन का, तो क्रॉस सेक्शन का एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर देंगे तो मास आ जाएगा, मास आ जाएगा तो मोल आ जाएगा, मोल आ जाएगा तो एटम आ जाएगा। क्या समझा? ये बताओ एरिया ऑफ कॉइन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई अभी पाई रखते हैं इंटू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, so basically it is pi centimeter square. Thickness is how much? 1 millimeter, so it is 0.1 centimeter. 10 millimeter is 1 centimeter. So volume of coin क्या होगा? Area into thickness. So pi into 0.1 centimeter cube. मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी। ये बताओ मास ऑफ कॉइन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इज 0.1 पाई सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी 10.8 ग्राम per centimeter cube. So centimeter cube where? So it will be 1.08 pi ग्राम। ये आ गया सिल्वर का मास। तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स पहले आएगा ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर कितने हो जाएंगे? मास अपॉन मोलर मास 1.08 पाई डिवाइडेड बाय 108, so it is
pi into 10 का पावर -2 मोल। तो नंबर ऑफ एटम्स, number of moles into Avogadro number. So pi by 100 into 6.022 into 10 का पावर 23। जब हम इसकी वर्किंग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3.14 into 6.022 into 10 पावर 21। So now it will be how much, 3 6 या 18। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 3.14 into 6.022, it is 18.9 into 10 का पावर 21, so it can be written as 1.89 into 10 का पावर 22 atoms। तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब कैसे निकाला जाता है, ये हम कुछ और सिचुएशन थोड़ा सा इससे बेहतर सिचुएशन में लेता हूं। सपोज करो एक कुछ ऐसी सिचुएशन है, कहा जा रहा है a salt Na2CO3.XH2O has 63% water by mass। Determine formula of the salt। Sodium is 23, बाकी सब नॉन। एक्चुअली इसमें x मालूम करना है ना, x की वैल्यू अपने को मालूम करनी है, और इसमें 63% सोडियम है। अगर हम Na2CO3.XH2O के 1 मोल लें, ये बताओ इसका अगर 1 मोल लें तो इसमें 2 मोल सोडियम होगा कि नहीं, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, 10 मॉलिक्यूल में 20 एटम, तो 1 मोल में 2 मोल सोडियम का एटम होगा। So 1 mole has 2 mole sodium atoms, 2 mole sodium atom। ये बताओ 2 into 23 which is 46 ग्राम सोडियम होगा कि नहीं। तो इसी तरह से, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए लिखा है आपको, तो इसी तरह से अगर मैं कहूं कि इसके 1 मोल में अगर इसका डिसेक्शन करें तो इसके 1 मोल में 1 मोल सोडियम कार्बोनेट एंड x मोल वाटर का होगा कि नहीं। 1 मोल सोडियम कार्बोनेट का मास 23 into 2 प्लस कार्बन 12 प्लस 3 into 16 ऑक्सीजन, इसको देखो 106 ग्राम आ जाएगा। यानी कि इसके 1 मोल में 106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा ना।
ये 106 ग्राम बताओ कि 37% होगा कि नहीं 1 मोल के मास का, क्योंकि 63% जो भी मास लोगे उसमें 63% वाटर है। इसका 1 मोल अगर लेंगे तो उसमें भी 63% वाटर होगा बाय मास, यानी 37% सोडियम कार्बोनेट होगा। अब ये बताओ कि मास ऑफ 1 मोल हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या हो जाएगा? 106 प्लस 18x सोडियम कार्बोनेट का मास और वाटर का मास। सोडियम कार्बोनेट का मास अभी अभी हमने देखा 106 है 1 में, और वाटर का मास कितना हो जाएगा? x इंटू मोलर मास ऑफ वाटर 18x हो जाएगा ना। यह आ गया 1 मोल ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट का मास। इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट कितना? 106, एंड दैट इज 37% ऑफ व्हाट? टोटल। वेयर इज द टोटल? दिस इज द टोटल। क्या इसका मतलब ये हुआ कि 106 प्लस 18x का 37/100 इज 106। देखो ये इक्वेशन लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे लिखा? मैंने इसको बड़ा लंबा खींच के लाया। जब ये एग्जाम में आएगा तो इसको हम 10 सेकंड में सॉल्व कर देंगे, लेकिन इसको मैंने लंबा खींचा है ताकि आप समझो कि ये कैसे हुआ। वापस चलते हैं जरा, सॉल्व तो ये हो ही जाएगा। हमें एक सॉल्ट दिया था, उस सॉल्ट के अंदर एक अननोन था जिसे हमें सॉल्व करना था। तो हमने कुछ वर्किंग की। समझाने के लिए मैंने आपको दिखाया कि इसके 1 मोल में 2 मोल सोडियम है, इसके 1 मोल में 1 मोल सोडियम कार्बोनेट और x मोल वाटर भी है। 1 मोल सोडियम कार्बोनेट का मास कितना? 106 ग्राम। x मोल वाटर का मास कितना? 18x। तो 1 मोल सॉल्ट का मास कितना? 106 प्लस 18x। उसमें सोडियम कार्बोनेट कितना? 106, एंड दैट इज 37% ऑफ द टोटल। हमने इक्वेशन लिख दिया। यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां से x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 आ जाएगा, और इसलिए फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट हो जाएगा Na2CO3.10H2। समझ गए? एक और सिचुएशन लेते हैं, मोलर मास का, ये लास्ट प्रॉब्लम। करेक्ट कंपाउंड है C5H8OX has 6.9% hydrogen by mass। hydrogen by mass। Determine x। ये बताओ कि C5H8OX इसके 1 मोल में 8 ग्राम हाइड्रोजन है, मानते हो? और हमें एक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि 6.9 ग्राम हाइड्रोजन इन 100 ग्राम
कंपाउंड, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्या यहां से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से कि 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने ग्राम कंपाउंड में होगा, और 8 ग्राम हाइड्रोजन जितने ग्राम कंपाउंड में होगा वो कंपाउंड के 1 मोल का मास होगा, क्योंकि 1 मोल में 8 ग्राम हाइड्रोजन होता है। लगाओ यूनिटरी मेथड। देयरफॉर 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इन 100/6.9 into 8 ग्राम ऑफ कंपाउंड। जब इसकी हम वर्किंग करेंगे 800/6.9 115.9, इसको अप्रोक्सीमेटली 116 ग्राम लिया जा सकता है। इट इज द मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड का मोलर मास है। सो मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज 116, और ये होगा क्या वैसे, ये होगा 5 into 12 plus 8 plus 16x. So 12 5 is 60 plus 8 68. So 16x is equal to 116 minus 68. 616 में से 8 गया 8, आठ 16 हो गया 15 में से 98। तो x क्या आ गया, 16 6 जा 96, 98। ये अराउंड x की वैल्यू 6 आ जाएगी। C5H8 कुछ गड़बड़ चल रहा है, 6 ज्यादा आ गया, देखिए जरा। Six 0.9% of hydrogen, 6.9 ग्राम, ठीक है। तो 116 सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक कर दिया ना, ये हो गया 16 माइनस 8 गया 8, ये 11 हो गया 10, 10 माइनस 6 गया तो 4 आएगा, 9 कहाँ से आ जाएगा, 4 आएगा। So 16 3 जा 48, 3, तो फॉर्मूला है C5H8O3। समझ गए। इस तरह से हम मास, मोल, नंबर ऑफ एटम्स, इन सबको कंप्यूट करते हैं। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें आता है बच्चे, जरा उसको सीखना है। एवरेज मोलर मास। इट इज सिंपल एवरेजिंग। एक एग्जांपल से समझो। सपोज करो एयर के बारे में कहा जाए कि एयर कंसिस्ट ऑफ से 80% नाइट्रोजन एंड 20% ऑक्सीजन बाय मोल। एवरेज मोलर मास निकालो। मिक्सचर हो गया ना, मिक्सचर में कोई एक एलिमेंट या कंपाउंड तो है नहीं जिसका मोलर मास बताएंगे, तो सबका एवरेज एक मोलर मास निकलेगा। अगर हम 100 मोल्स एयर का ले लें, अगर हम एयर का 100 मोल ले लें तो उसमें 80 मोल नाइट्रोजन, 20 मोल ऑक्सीजन होगा।
और एवरेज मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, देखो मास अपॉन मोलर मास होता है नंबर ऑफ मोल, तो यहां से मोलर मास मास अपॉन नंबर ऑफ मोल, टोटल मोल 100 और टोटल मास यहां से हम निकाल सकते हैं। तो टोटल मास को टोटल नंबर ऑफ मोल से अगर डिवाइड करेंगे तो एवरेज मोलर मास आ जाएगा या नहीं, कैसे आएगा देखते हैं। बताओ ये मास कितना हो जाएगा, 80 इंटू 28 नाइट्रोजन का प्लस 20 इंटू 32 डिवाइडेड बाय टोटल मोल 100। जब इसकी हम वर्किंग करेंगे तो 80 इंटू 28 and 20 into 32 plus this, ये 2880 आएगा, 2880 अपॉन 100 28.8 आ जाएगा। बताओ आएगा कि नहीं। तो यहां से एवरेज मोलर मास इस तरह से निकालेंगे। क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स और टोटल नंबर ऑफ मास चाहिए। टोटल मास को टोटल नंबर ऑफ मोल से जब हम डिवाइड करेंगे तो एवरेज मोलर मास आ जाएगा। ये बच्चे मेनली यूज होता है एलिमेंट का एवरेज मोलर मास निकालने में, जहां पे एलिमेंट्स मोर देन वन आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे एक सिचुएशन से इसको समझते हैं। सपोज करो कहा जा रहा है कि ए सैंपल ऑफ कॉपर, a sample of copper has copper 63 and copper 64 isotopes and its average molar mass is 63.8 gram per mole. Determine mass percentage of mass percentage नहीं, ठीक है। Determine मोल परसेंटेज निकालते हैं। डिटरमिन मोल परसेंटेज ऑफ कॉपर 63 इन द सैंपल। अगर 100 ग्राम हम ले लें, इफ 100 ग्राम क्यों 100 मोल लेते हैं, मोल परसेंटेज है ना। इफ 100 मोल ऑफ सैंपल इज टेकन and X mole copper 63 is present in this 100 mole sample. ये बताओ कि 100 मोल सैंपल का मास, 100 मोल सैंपल का मास कितना हो जाएगा। x मोल है कॉपर 63, तो 63x और 100 माइनस x हो गया 64।
कॉपर 63 का मास इतने हो जाएंगे, कॉपर 64 का मास इतने हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड कर देंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज मोलर मास आ जाएगा, एंड दैट इज गिवन 63.8। सो एवरेज मोलर मास बताओ क्या होगा, 63x प्लस 100 माइनस x इंटू 64 डिवाइडेड बाय 100, एंड दैट इज 63.8। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 63x माइनस 64x, तो 6400 सबसे पहले तो माइनस x इज इक्वल टू 6380, x तो सीधा ही आ गया 20, दैट इज 20% कॉपर 63, 80% कॉपर 64। समझ में आ गई बात सबको? तो ये है स्टोरी एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर का। एक और हम सिचुएशन ले सकते हैं। कहा जा रहा है कि मिक्सचर ऑफ ए जिसका मोलर मास है 20 एंड बी जिसका मोलर मास है 60 contains A and B in A is to B molar ratio. Average molar mass is कितना ले लें, average molar mass is 25 if the mixture has A and B in B is to A ratio determine average molar mass। ये बताओ कि A is to B के रेशियो में है। अगर हम let A plus B total mole of mixture is taken। अगर A plus B मोल ले लें, this implies A mole of A and B mole of B प्रेजेंट होगा। तो मास क्या हो जाएगा मिक्सचर का, मास ऑफ मिक्सचर बताओ 20A प्लस 60B होगा कि नहीं, क्योंकि A का मोलर मास 20, B का मोलर मास 60, सो A मोल ऑफ A का मास 20 इंटू A, B मोल ऑफ B का मास 20 मोल ऑफ B, 20 इंटू 60 इंटू B। सो एवरेज मोलर मास क्या हो जाएगा, टोटल मास अपॉन टोटल मोल। Total mass upon total mole. Total mass is 20A plus 60B upon A plus B, and that is equal to 25.
इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 20a प्लस 60b इज इक्वल टू 25a प्लस 25b। 20a को राइट में ले जाओ और 25b को लेफ्ट में ले आओ, तो 60b माइनस 25b इज इक्वल टू 25a माइनस 20a विच इज 5a। इधर हो जाएगा 60 माइनस 25 इज 35b इज इक्वल टू 5a। 5 7 जा, यहाँ से आ गया रिलेशन a इज इक्वल टू 7b। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये तो तब आ गया जब a:b के रेशियो में लिया था। नाउ if present in b:a ratio, अगर b:a के रेशियो में प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन में बताओ क्या हो जाएगा? मिक्सचर का मोलर मास, मिक्सचर का मास, टोटल मास ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा? b:a। तो b मोल ऑफ a 20b प्लस 60a। सो एवरेज मोलर मास क्या हो जाएगा? टोटल मास 20b प्लस 60a अपॉन टोटल मोल। मोल तो वही है b a प्लस b, और यहां पे a इज इक्वल टू 7b रख देना है। a इज इक्वल टू 7b यहां से, तो 20b प्लस 60 इंटू 7b अपॉन 7b प्लस b। न्यूमरेटर हो गया 20 प्लस 420b अपॉन 8b। b गया 440 अपॉन 8, इट इज 55। तो इस तरह से हम एवरेज मोलर मास सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला बताऊंगा और उसके बाद फिर थोड़ा सा क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्डिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के लिए। इतनी चीज आनी चाहिए केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए। और इन सब पे लेक्चर वाइज कुछ क्वेश्चन सीट में आपके गूगल क्लासरूम पे डाल दूंगा, जिसका कि क्लासरूम कोड वीडियो के नीचे दिख रहा होगा। आप गूगल क्लासरूम में अपने जीमेल अकाउंट से एंटर करेंगे और वो क्लासरूम कोड जब डालेंगे तो आपकी क्लासरूम खुल जाएगी, और उस क्लासरूम में ये फाउंडेशन मटेरियल प्लस उसके क्वेश्चन बैंक एक लिंक में पड़ा होगा, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या उस क्लासरूम में जब भी चाहें आप जाके देख सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर साथ में उसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सो इनफ फॉर दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।